ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। 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 एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु जी को नमस्ते, सारी साथ संगत जी को नमस्ते, सभी को जय गुरु जी और ढेर सारा प्यार। आज 19 अक्टूबर का शब्द सिमर मना राम नाम चितारे। गुरु जी की कृपा से इसका हिंदी में अनुवाद करने का मौका मिल रहा है। गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है, उनका बहुत बहुत शुक्राना। तो आज का शब्द है सिमर मना राम नाम चितारे। इस वाक्य का अर्थ है, हे मेरे मन, ध्यान जोड़कर मन से राम प्रभु जी का नाम सिमरन किया कर। और संगत जी, हम जानते ही हैं कि सिमरन भी जब हम करते हैं गुरु जी की मेहर होती है तो कर पाते हैं। गुरु जी की मेहर के बिना सिमरन करना भी मुमकिन नहीं। तो गुरु जी हम सब पर कृपा कीजिए, अपनी सारी सरबत पर कृपा कीजिए कि हम आपका नाम सिमर सकें और हमारा मन बस आपके सिमरन में, आपके ध्यान में जुड़ा रहे और हम आपका सिमरन करते जाएं। संगत जी, आगे का वाक्य है, बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे। नाम सिमरन से मेरे हृदय में प्यारे सतगुरु महाराज जी के चरण हर समय बसे रहते हैं। भूले मार्ग जिन्हें बताया। जो जीव सही रास्ते को भूलकर गलत रास्ते पर चलने लगता है तो गुरु महाराज उस जीव को जिंदगी का सही रास्ता बता देते हैं। गुरु जी हम सब पर मेहर कीजिए, हम सबको सही राह दिखाइए, उस पर चलना सिखाइए और अगर हम गलत राह पर जाने भी लगे तो कृपा करके हमारा हाथ पकड़कर हमें सही राह पर ले आइए गुरु जी। ऐसा उद्धार कीजिए पूरी सरबत का गुरु जी। अगला वाक्य है, ऐसा गुर वडभागी पाया। हे मन, ऐसे गुरु महाराज जी बड़े भाग्यों से ही मिलते हैं। कितना सच है ना संगत जी, हम सब कितने भाग्यशाली हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि हम महाशिव गुरु जी के चरणों में हैं। महाशिव गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया है, हमें स्वीकारा है और इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता संगत जी। आगे का वाक्य है, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना। हे मन, मनुष्य का मन सदा काम में, क्रोध में, लोभ में और मोह में फंसा रहता है। कितना सच है ना संगत जी। यही तो है वो 5 चोर जो गुरु ग्रंथ साहिब में बताए गए हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही है वो 5 चोर जिन्हें बताया गया है कि वो हमारी आत्मा, हमारे अंतर मन पर आक्रमण करते हैं। वही काम कि हमें कुछ चाहिए, कोई चीज पाने की इतनी लालसा हो जाती है, वो हमारा काम भाव होता है। और कहा जाता है कि हर इस चोर के लिए एक एक जो है शस्त्र भी हमारे पास है गुरु जी की कृपा से। जैसे कि काम के लिए हमारे पास जो शस्त्र है वो है सत्य, यानी कि गिव। तो क्रोध जैसे है, क्रोध कब आता है हमें, जब हमें वो चीज मिलती नहीं जिसका हमें काम भाव है तो हमें क्रोध आ जाता है। और इस क्रोध को लड़ने का सबसे बड़ा शस्त्र जो है वो है संतोख, यानी कि कंटेंटमेंट। तो इसके बाद लोभ हो जाता है, यानी कि जो चीज हमें नहीं मिल रही, हमें क्रोधित कर रहा है उसका काम भाव, हमें वो नहीं मिल रही तो मन में वो लोभ आता है, वो लालसा आती है, वो लालच आता है
कि अब तो किसी भी तरह से चाहे कुछ भी हो जाए उस चीज की प्राप्ति और भी जरूरी होती गई है। और इसके लिए शस्त्र जो है वो है दया। और लोभ के बाद क्या आता है संगत जी? अगर हमें वो चीज मिल जाती है तो उसमें कितना मोह हो जाता है, कितनी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। और इसके लिए शस्त्र धर्म से बड़ा कोई नहीं। और पांचवा जो है चोर, वो अहंकार। यानी कि जब ये सब मिल जाता है और मोह भी हो जाता है तो अहंकार आना कितना आसान है ना। और अहंकार का जो शस्त्र है, जो अहंकार से लड़ सकता है, वो है सच। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और देखिए ना, हमारे महाशिव गुरुजी तो कहते ही हैं कि अपनी अक्ल और रफल बाहर छोड़ के आओ। जहां पर जूते के जोड़े उतारते हो वहीं पर अपना अहंकार, अपना ईगो, अपना लॉजिक बाहर छोड़ कर आओ। तो संगत जी, कितना प्यारा ये जो शब्द है, इसमें भी यही बताया गया है कि किस तरह से जो 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें हमारा मन फंसा रहता है। तो आगे का वाक्य है, बंधन काट मुकत गुर कीना। जब मैं गुरु महाराज की शरण में पहुंच गया तो गुरुदेव ने मेरे सारे बंधन काट कर मुझे इन विषय विकारों से मुक्ति दिला दी है। दुख सुख करत जन्म फुनमुआ। हे मन, दुख सुख में रहते हुए मनुष्य कभी मरता है तो कभी जी उठता है। दुख के आने पर सहम जाता है, सुख मिलने पर आराम की सांस लेने लगता है। और संगत जी, कितना सच है ना कि दुख के समय कहते हैं ना, सब लोग सिमरन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। क्योंकि सुख में वो आराम की जो स्थिति होती है उसमें लगता है सब कुछ अच्छा है और बुरा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा तो सत्य नहीं है। हम इंसान हैं, इस मनुष्य योनि में आए हैं, तो दुख सुख तो लगा ही रहेगा। कभी ऊपर कभी नीचे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो आगे चलते हैं। चरण कमल गुरु आश्रम दिया। इस प्रकार डूबते उभरते हुए जब मनुष्य गुरु महाराज की शरण में आ गया तो गुरुदेव ने उस जीव को अपने सुंदर चरण कमलों का आसरा दे दिया। कितना सुंदर है ये वाक्य, कितना सुंदर। अगन सागर बूढ़त संसारा। ये सारा संसार तृष्णा की आग के समुंदर में डूब रहा है। और देखिए, ये समुंदर तो ऐसा है जो शीतलता भी नहीं देगा ना संगत जी, क्योंकि ये तृष्णा की आग का समुंदर है। और इसमें जो डूब जाए तो कितनी मन की व्यथा जो है कैसी होगी, वो तो उसका अंदाजा लगाना ही कितना मुश्किल है। क्योंकि ये आग का समुंदर है। और किस चीज की अग्नि? तृष्णा रूपी अग्नि का समुंदर। आगे चलते हैं। नानक बाह पकड़ सतगुरु निस्तारा। कहे नानक, गुरुदेव ने मेरी बाह पकड़ के मुझे संसार समुंदर में से पार लंघा दिया। तो गुरुजी, आप भी हमें इस भवसागर के पार लेकर जाइए। बस हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। आपकी कृपा से हमें सुमत आए, हमें सही और गलत का निर्णय लेना आए और सही पर चलना आए। सिमर मना राम नाम चितारे। हे मेरे मन, ध्यान जोड़कर मन से राम प्रभु जी का नाम सिमरन किया कर। बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। नाम सिमरन से मेरे हृदय में प्यारे सतगुरु महाराज जी के चरण हर समय बसे रहते हैं। सिमर मना राम नाम चितारे। हे मेरे मन, ध्यान जोड़कर मन से राम प्रभु जी का नाम सिमरन किया कर। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, आपने ये सेवा बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। सारी संगत जी का, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, नमस्ते।